आज का क्वेश्चन क्या आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर है 1249। मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस। मैं लिख देता हूँ, मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस, टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अगर इसको मैं जूम करूँ थोड़ा सा तो हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग है LEE, और एक ओपनिंग ब्रैकेट है T, फिर ओपनिंग ब्रैकेट है C, क्लोजिंग ब्रैकेट O, क्लोजिंग ब्रैकेट D एंड फिर क्लोजिंग ब्रैकेट E, और ये बंद हो गया। तो बोलना है कि इसमें से कितने इनवैलिड पैरेंथेसिस बोलूँ या ओपनिंग ब्रैकेट्स बोलूँ, इनवैलिड ब्रैकेट्स रिमूव करें कि ये जो स्ट्रिंग है वो वैलिड बन जाए। दूसरा एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। एस जो है वो क्या है, LEE है। ठीक है, T, C को मैं क्लोज कर दिया, O एंड DE है। अभी देखो यहाँ पे कि मुझे पता करना है कि कोई पर्टिकुलर पैरेंथेसिस और पर्टिकुलर ब्रैकेट वैलिड है या इनवैलिड है। तो कैसे पता करूँगा मैं? तो पता करने का सिंपल तरीका है कि आप ये बताओ मुझे। जैसे देखो ये वाला पैरेंथेसिस क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है। तो आप अगर देखना कि मैं अगर राइट से जा रहा हूँ, मैटर करता है कि किस साइड से मैं जा रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ तो ये वैलिड है। ठीक है, अगर मैं राइट से आ रहा हूँ तो शायद अगर इससे पहले कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तो इनवैलिड है। मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कि अभी LEE है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट ही स्टार्ट होता है, राइट? ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज नहीं होता है, तो ये ट्रू है, राइट? तो ये वैलिड पैरेंथेसिस है। और मैं काउंट लिख लेता हूँ कि मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट अभी कितना मिला है, 1 मिला है। फिर आगे चलते हैं, तो ये भी एक ओपनिंग ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये ट्रू है क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट अगर लेफ्ट से जा रहे हो तो ओपनिंग ब्रैकेट एक वैलिड है, लेकिन अगर राइट से आ रहे हो तो ओपनिंग ब्रैकेट डिपेंड करता है। तो मैं पहले लेफ्ट से बताता हूँ कि मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ, ये पहला ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर आगे बढ़ा, सी है, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया। अभी क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, इसको पता करना है कि ये वैलिड है या नहीं है। तो ये वैलिड कब होगा, जब इससे पहले कोई ओपनिंग ब्रैकेट हो। तो मैंने बताया कि यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट रख रहा था ऑलरेडी मैं, यही ऑब्जर्वेशन है कि ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट यहाँ पे मैं रखा 2 है अभी। इसका मतलब कि यहाँ 0 से इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक पहुंचने में हमको अभी तक 2 ओपनिंग ब्रैकेट मिले हैं। ठीक है, तो 2 मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट जो है 1 हो गया, वो ज़्यादा ही है ना, 2 ज़्यादा है 1 से। इसका मतलब एक को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, एक को मैं मतलब एक ओपनिंग ब्रैकेट को मैं यूज कर सकता हूँ इसको वैलिड बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसको मैं माइनस कर दिया 1, और क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया तुम्हारा 0। समझ रहे हो ना? तो ये यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक हमको एक वैलिड पैरेंथेसिस और वैलिड स्ट्रिंग मिल गया, जिसमें पैरेंथेसिस एकदम वैलिड है, लेकिन एक और पैरेंथेसिस है ओपनिंग जिसका क्लोजिंग अभी तक नहीं मिला मुझे। तो इसलिए क्लोजिंग नहीं मिला, इसलिए हमारे पास ओ बी जो है 1 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, शायद मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहुंचे, 0 एक वैलिड है, 0 एक ना ओपनिंग ब्रैकेट है ना क्लोजिंग ब्रैकेट है। यहाँ पे चलते हैं, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया। तो पता करो कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो पता करने के लिए क्या करोगे, इसके लेफ्ट में पता करो कि हमारे पास कोई ऐसा ओपनिंग ब्रैकेट है जो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, जिसका अभी तक क्लोजिंग मतलब पेयर नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखो, हमने बताया ना कि यहाँ पे OB1 है, इसका मतलब एक ओपनिंग ब्रैकेट है जिसका अभी तक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला है। तो इसको और इसको मैं पेयर कर दूंगा, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक एक वैलिड स्ट्रिंग बन गया। चलो आगे बढ़ते थे। यहाँ इस इंडेक्स पर पहुँचने पे मैं इंडेक्स लिखूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक पहुंचने में क्या हुआ कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट 0 हो गया, क्लोजिंग ब्रैकेट भी 0 हो गया। मतलब यहाँ तक एक परफेक्ट स्ट्रिंग मिल गया है। परफेक्ट स्ट्रिंग इसलिए बोला क्योंकि दोनों 0 हो गया मेरा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर यहाँ पे देखो तो फिर D 9 से मैं 10 पे गया। डी तो कोई ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूँगा। अभी फिर से आगे बढ़ने पे डी के बाद क्या हुआ, ई है। ई भी ठीक है, ये कैरेक्टर है। यहाँ पे देखो एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया। तो मैं इसको वैलिडेट करना है क्या ये वैलिड क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो वैलिड क्लोजिंग ब्रैकेट मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि वैलिड क्लोजिंग ब्रैकेट उसी से तभी से बोलोगे जब इससे पहले हमको कोई एक ऐसा ओपनिंग ब्रैकेट मिला हो जो अभी तक उसका पेयर ना बना हो। तो अभी देखो यहाँ पे OB 0 है, मतलब क्या, मतलब ये कि हमको अभी तक कोई ऐसा ब्रैकेट नहीं मिला, ओपनिंग ब्रैकेट जो अभी तक पेयर ना हुआ हो। तो 0 है, तो यहाँ पे CB भी 0, CB यहाँ पे 1 हो गया। तो देखो कि अगर CB है, OB जो है बड़ा है, इक्वल है CB के, तब तक ये वैलिड रहेगा। लेकिन जैसे ही छोटा हो गया, OB
छोटा हो गया सी बी के, तो ये इनवैलिड हो गया। तो मैं बोलूँगा कि ये वाला पैरेंथेसिस इनवैलिड है। समझ गया? तो ये राइट से जा रहा है, मतलब पैरेंथेसिस मत बोलो, ये वाला कैरेक्टर और बोलो ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट इनवैलिड है। तो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था, इसी को बेस मान के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, समझते हैं। एस इज इक्वल टू, कहाँ पे लिखा था मैंने, ये ए ओपनिंग ब्रैकेट, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट, बी सी एंड डी। सेम अप्रोच यहाँ पे ए देखो, ए क्या वैलिड पैरेंथेसिस है क्या? ए तो पैरेंथेसिस है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, सी बी मिल गया। क्या इससे पहले ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, मिला है क्या इससे लेफ्ट में? नहीं मिला, राइट। तो मतलब जीरो है, मतलब ये इनवैलिड है, इसको हटाना ही है। आगे बढ़ते हैं, बी ब्रैकेट नहीं है, सी ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट 1 हो गया, ये तो जीरो हो गया यहाँ पर हटाने के बाद। फिर यहाँ पे सी है, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट मिली, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो क्या इसको वेरीफाई करो कि क्या ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है। तो कब वेरीफाई करो कि जब ओपनिंग ब्रैकेट उससे बड़ा या उसके इक्वल हो, तभी ही वैलिड पैरेंथेसिस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 जो है, 1 के बड़ा या उससे इक्वल है ना, तो ये वैलिड है। तो मतलब ये दोनों वैलिड है और डी वैलिड है, मतलब बस इसको हटा दूंगा मैं, तो हमारा एक स्ट्रिंग बन जाएगा जो वैलिड है। एक एग्जाम्पल और मैंने दिखा था यहाँ पे, सॉरी फॉर द हिलने के लिए यार, बहुत दिक्कत से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल देखो, एस इज इक्वल टू है तुम्हारा क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट, इसमें पता करना है। तो क्या देखो, जीरो थी देखो, तो जीरो थी जो वैल्यू है, इससे पहले हमको कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिला है क्या? तो ओपनिंग ब्रैकेट अभी तो जीरो है, तो कोई नहीं मिला है, तो मतलब ये एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट कुछ मिला है क्या? नहीं मिला, ये भी वैलिड नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया मुझे, और यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट 2 है अभी तक, और अभी तक ओपनिंग ब्रैकेट 2 है, तो क्या मेरा वैलिड पैरेंथेसिस है क्या ये? सी ओ सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक से लिखो इसको, क्या ये वैलिड पैरेंथेसिस है क्या? नहीं है, राइट। क्योंकि इसका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। तो आप एक बार राइट से भी आओगे, मैं उस टाइम बता रहा था ना कि राइट से और लेफ्ट से दोनों तरह से ट्रैवर्स करना होगा किसी पर्टिकुलर ब्रैकेट को बताने के लिए कि वो वैलिड है या नहीं है। तो लेफ्ट से गया और जितने भी इनवैलिड थे उसको डिलीट कर दिया, लेफ्ट से गया और इनवैलिड क्लोजिंग वाले थे डिलीट कर दिया। अब राइट से जाऊँगा, तो राइट से जाओगे ना, तो जब राइट से आ रहे हो तो क्लोज अगर तुमको जहाँ भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, क्लोज ब्रैकेट, वो समझ लेना कि ये वाला वैलिड है, ये वैलिड है। ओपनिंग जब भी होगी तब तुमको पता करना है कि वो इनवैलिड है या नहीं है। देखो रूल ऑफ थंब याद कर लो, लेफ्ट से जा रहे हो, लेफ्ट से जा रहे हो तो ओपनिंग ब्रैकेट हमेशा ही वैलिड होगा, वैलिड होगा, ठीक है। और राइट से जा रहे हो तो क्लोजिंग ब्रैकेट हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। ये एक रूल ऑफ थंब है। तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या? नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट है। तो देखो इससे पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आया है क्या? तो क्लोजिंग ब्रैकेट इससे पहले जीरो है, राइट। क्लोजिंग ब्रैकेट इससे पहले जीरो है, तो मतलब ये भी वैलिड नहीं है। क्या यहाँ पे पहुँचा मैं, क्या ये वैलिड है क्या? इससे पहले कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया, मतलब ये भी वैलिड नहीं है। मतलब तो हमारा जो स्ट्रिंग बनेगा वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा, आंसर ये हो जाएगा। तो आप अगर समझ गए होगे तो मैं कोड लिख के इसको समझाऊंगा। तो ये मैं फर्स्ट अप्रोच मेरा था, स्टैक लेके स्टैक में कैरेक्टर को पुश करते जाओ, और जैसे ही तुमको क्लोजिंग ब्रैकेट मिले वेरीफाई करो कि उससे पहले हमको ओपनिंग ब्रैकेट मिला है या नहीं मिला है। तो ओपनिंग ब्रैकेट के लिए आप हम बताया ना मैंने कि यहाँ पे काउंट दो वैल्यू बनाएंगे, सी बी एंड ओ बी काउंट करेगा लेफ्ट से जाने के लिए ओपनिंग ब्रैकेट, और सी बी काउंट करेगा लेफ्ट से जाने के लिए ओपनिंग ब्रैकेट फर्स्ट लूप में। सेकंड लूप में ओ बी काउंट करेगा राइट से जाने वाले ओपनिंग ब्रैकेट को, और सेकंड लूप में सी बी काउंट करेगा राइट से जाने वाले क्लोजिंग ब्रैकेट को। और दोनों को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग बचेगी वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। मैं चलता हूँ सीधे स्क्रीन अपने पीसी पे और कोड करता हूँ, वहीं पे आप समझोगे। नोटबुक पे जिसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उसी में मैं वीडियो शूट किया और आपको नोटबुक का एक फील दिया। कमेंट में बताना कैसा लगा उस पर एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली मेरे पास ट्राइपॉड है, टेबल पे एक और आता है वीडियो शूट करने के लिए, वो मेरे पास नहीं है। मैं उसको ऑर्डर करा, अभी ऑर्डर करा उसी टाइम, तो वो 12 को आएगा, उसके बाद ही मैं अच्छे से शूट कर पाऊंगा। जब क्वेश्चन समझ गए, अप्रोच भी समझ गए, तो आपने देखा कि हम लोग दो लाइक एक लेफ्ट से ट्रैवर्स कर रहे हैं, लेफ्ट से ट्रैवर्स कर रहे हैं, एंड एक बार राइट से ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट से ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग दो टू वे से ट्रैवर्स कर रहे हैं, बस यही यही कंसेप्ट है इसमें। और ठीक है, तो जब मैंने ट्रैवर्स किया तो मैंने एक स्टैक बना लिया। मैं आपको कोड समझाऊंगा, अप्रोच शायद आप लोगों ने समझ लिया है। मैं एक स्टैक सब बनाऊंगा और एक लेंथ लेंथ में लेंथ मालूम कर लिया,
लूप करने के लिए मालूम किया। अब अभी क्या करूँगा कि एक ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दो वेरिएबल बना लिए। और यहाँ पे देखो, ये आंसर के लिए, इसको छोड़ो अभी। यहाँ पे देखो कि अगर 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 कैर पता करो, अगर कैर क्लोजिंग ब्रैकेट है मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर वी आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम वी आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट? That means that that means that is it means that opening bracket is valid bracket, right? Opening bracket is a valid bracket, and closing bracket is, and we need to verify, and we need to verify verify if closing bracket is valid or not, is bracket is valid or not, ठीक है? तो ये हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि कैर ले लिया, ठीक है? कैर मतलब एस डॉट कैर एट आई ले लिया, कैर मिला मुझे। अभी कैर देखूंगा क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो मैंने बताया आपको कि वेरीफाई करो कि वो उसका कोई पेयर पहले आया है नहीं आया है। तो देखो यहाँ पे ओबी क्या बोल रहा है कि ओपनिंग ब्रैकेट अगर क्लोजिंग ब्रैकेट प्लस वन, मतलब पहले से जो क्लोजिंग ब्रैकेट था उसमें एक और जोड़ देंगे, क्योंकि अभी एक करंट करंट कैरेक्टर भी तो क्लोजिंग ब्रैकेट ही है ना, इसलिए मैंने जोड़ दिया उसमें। तो जोड़ने के बाद देखा कि क्या दोनों इक्वल है, उससे वो भी जो है मतलब ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट जो है क्लोजिंग ब्रैकेट काउंट से इक्वल है, उससे बड़ा है क्या। अगर है तो क्या करेंगे हम लोग, स्टैक में डाल देंगे उसको, और एक ओबी को घटा देंगे। ओबी मतलब ओपनिंग ब्रैकेट को, ओपनिंग ब्रैकेट काउंट घटा देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट का एक पेयर मिल गया, तो ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट ऑब्वियसली घटेगा ही घटेगा, ठीक है? और वो अगर वो कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो वो भी प्लस प्लस और उसको स्टैक में डाल दो। तो बेसिकली ये वाले कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमको ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ ये वाला, कि बड़ा वाला एग्जांपल लूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा स्टैक मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। स्टैक जो मिलेगा, सबसे पहले डी आएगा, फिर आएगा कौन सा, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, फिर सी आएगा, और फिर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, और फिर बी आएगा, और फिर एक ई आएगा। ये वाला डिलीट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? स्टैक में डाल दिया। अभी फिर से मैं अभी दूसरा लूप करूंगा। ये वाला लूप क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट करेगा, राइट से लेफ्ट। तो इसको इसको हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि दोनों तरफ से करना होगा, जिससे हम लोग को एग्जैक्ट वैलिड स्ट्रिंग मिल जाए। तो वी आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है? हियर वी आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, and it means that opening bracket is valid, sorry it means that closing bracket, अभी closing bracket जो है वो valid है, and we need to verify if opening bracket is valid or not, right? तो मैंने क्या किया, पॉप किया, तो सबसे पहला वाला करेक्ट कैरेक्टर डी पॉप होगा, तो वो तो ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं, तो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा आंसर में। आंसर क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड हो जाएगा। और फिर ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट भी अपेंड हो जाएगा, और क्लोजिंग ब्रैकेट अकाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब जीरो है तो वन हो जाएगा। अभी फिर क्या है, सी है, सी मतलब कैरेक्टर है, अपेंड हो जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट अकाउंट वन ही है अभी। और फिर क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट मिला यहाँ पे मुझे, तो क्या देखा कि सी बी क्लोजिंग ब्रैकेट अकाउंट ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल है, उसके बराबर है क्या, बड़ा है क्या, तो हाँ हाँ है, हाँ है। अभी मैं देखा वहाँ पे कि क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो हो गया वन, और यहाँ पे इस कैरेक्टर में ओपनिंग ब्रैकेट भी वन हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए। तो क्या करेंगे कि हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट को माइनस माइनस कर देंगे, और उसमें डाल देंगे आंसर में, उसको अपेंड कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, मतलब ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये भी चला गया, बी भी कैरेक्टर और ए भी कैरेक्टर है, तो हमारे पास जो एक स्ट्रिंग मिलेगा वो रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा, ऐसा ही कुछ स्ट्रिंग मिलेगा। जो जो नया वाला स्ट्रिंग मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, बस इसमें अ, इसमें कुछ वो सही से लिख दो, इसको डी निकला, ठीक है? और ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, सही लिखा हूँ ना, डी निकला, क्लोजिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग, ऐसे कुछ मिलेगा, कॉमा हटा दो,
ठीक है, कॉमा हटा दो। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या किया, रिवर्स किया और स्ट्रिंग में बदल दिया। तो रिवर्स करूंगा तो कैसा हो जाएगा, रिवर्स करूंगा तो हो जाएगा कैसा, ए बी, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर सी, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डी, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। इजी है ना, बहुत इजी तरीके से इसको मैंने सॉल्व किया। सबमिट करता हूँ मैं इसको। मतलब सोचा कुछ कुछ तो सोचा, कल वाला क्वेश्चन किए होगे आप लोग, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। एक और अप्रोच से मैंने सॉल्व किया, वो दिखा देता हूँ आपको। सेम अप्रोच है, बस थोड़ा सा दो स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग कैरेक्टर एरो को लिया है और उसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ इनवैलिड पैरेंथेसिस मिल रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार से पॉपुलेट कर दे रहा हूँ। इनवैलिड दोनों केस में ना, लेफ्ट से राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों केस में इनवैलिड में स्टार से पॉपुलेट कर दे रहा हूँ। और फिर क्या कर रहा हूँ कि मतलब ये जिसमें स्टार नहीं है उसको क्या कर रहा हूँ कि मैं आगे ला रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा स्टार वाला जो कैरेक्टर है वो पीछे चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल है, तो ये वाला एग्जांपल में हुआ क्या कि तुम्हारा ऐसा कुछ मिलेगा, ए बी ओपनिंग ब्रैकेट सी, कुछ में क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया डी, और ओपनिंग ब्रैकेट सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसे मिलेगा, और इसके जगह पे क्या होगा, हमारा स्टार होगा। ठीक है, तो हम लोग सब स्ट्रिंग 0 to P, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जितने भी कैरेक्टर उसको रिटर्न कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी अच्छा अप्रोच है, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं है। दोनों अप्रोच करोगे सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इसमें 6.5 के लाइक्स मिले हैं, तो पढ़ लेना यार, हो सकता है इंटरव्यू में आए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। बाय।